प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स का क्लास 6 का पढ़ेंगे। ये क्लास 6 में प्रवेश हेतु ये जो परीक्षाएं होंगी उसका है, और इसके लिए हम अरिहंत बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज जो है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो ये 16 से लेकर के 23 तक आज हम सॉल्व करेंगे, और ये सभी प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए हैं। इसको हम बुक्स ले आते हैं, बुक्स भूल गए। ये है कार्य और समय। देखो, ये एक 16वां सवाल है। देखो, ये 16वां सवाल है। यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे? देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का सवाल बताया गया है। 6 आदमी, देखो 6 आदमी लगाओ या 8 लड़के, 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 3 आदमी और प्लस 5 लड़के, 5 लड़के लगाया। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन में ये कर लेंगे। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मिक्स आदमी और लड़के दोनों साथ लगे हुए हैं, अलग अलग आते तो इसका ये सब था। तो हम सबको, इसको, इन 3 आदमी को लड़के में बदल लेंगे और लड़के में जोड़ देंगे। तो इसको इसकी सहायता से बदलेंगे कि 6 आदमी का कार्य बराबर है 8 लड़के के। तो 1 का 8/6, इसलिए 3 का 8/6 गुणे 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, यानी 4 लड़के। यानी ये 3 आदमी जो है ये 4 लड़के के बराबर हुए, 5 ये है ही है, तो और जोड़ दो। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए इसकी जगह 4 लड़के और ये 5 लड़के और हैं, तो ये बराबर 9 लड़के। अब हमें लड़के, देखो, अब लड़के के रूप में हमें सब डेटा मिल गया। तो लड़के और दिन, तो 8 लड़के कई दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। तो 5 लड़के, 5 और ये 4, 9 लड़के। 9 लड़के मान लो x। तो ये देखो विलोमानुपात है, लड़के जब बढ़ाएंगे तो दिन कम होगा। तो अगर इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये ऐसे जाएगा। ऐसे केस में मैंने बताया था कि ऊपर का गुणा नीचे के गुणा के बराबर होता है। तो 8 × 18 बराबर 9 × x। ये इसकी प्रॉपर्टी में है कि ये बराबर होगा ऐसे ऐसे गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 18 और बटे 9, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। तो x बराबर
यानी ये 16 दिन में पूरा कर लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अब 17वां, इस तरह के सवाल करा चुके हैं पहले भी। 17वां क्या है, ए और बी एक कार्य को 4 दिन में, ए और बी यानी ए प्लस बी ये 4 दिन में, बी और सी 6 दिन में, बी और सी ये 6 दिन में, और ए और सी यानी सी और ए या ए और सी 3 दिन में, चार दिन में, 6 दिन में, और ए और सी 8 दिन में है। गलत लिखिए, 8 दिन में है, सॉरी ये 8 दिन में है। तो वे सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी ये सब मिल गए तो ये सभी मिल गए, ए बी सी तीनों मिल गए तो कितने दिन में, यानी ए प्लस बी और प्लस सी ये तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है। तो पहले देखो कि ए और बी 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कौन सा हिस्सा करेंगे, एक दिन में वो पूरे काम का कौन सा हिस्सा 1/4 हिस्सा करेंगे, और बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कौन सा हिस्सा करेंगे 1/6, एक दिन में 1/8। तो ये अगर तीनों ये सब लग जाएं, ए बी और बी सी और ये सब मिल जाए तो एक दिन में इतना हिस्सा करेंगे, तो कुल हिस्सा ये इनको जोड़ दो, ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, इनको सबको जोड़ दो तो ये कितने दिन में कितना हिस्सा करेंगे, इतना 1/4 हिस्सा या पार्ट। तो ये इनका जोड़ हो जाएगा 1/4 धन 1/6 धन 1/8। तो इसको जब जोड़ोगे बच्चों तो ये 24 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 6 चौके 24, 4 8 3 के 24, इतना 6 4 3 13/24 हो जाएगा। अब इसको देखो जोड़ोगे तो इसको टूट करके ये इस तरह से हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो देखो a 2 बार है, सभी 2 बार हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। देखो इसमें या एक स्टेप ऐसे कर लो कि इसको इस तरह से कर सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो देखो इसमें 2 सब में कॉमन बाहर निकाल लोगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो ये बराबर इतना हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर क्या होगा, मैंने बताया था कि इधर गुणा है तो जब 2 इधर ले जाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो 13/24 भागे 2, तो ये 13/24 गुणे 1/2, ये बराबर 13/48। इतना भाग करेंगे, इतना भाग वो करेगा एक दिन में। तो चूंकि देखो 13/48 भाग एक दिन में करेंगे, सब ए बी सी तीनों मिल जाएंगे, तो 13/48 भाग पूरा कर रहा कितने दिन में, पूरा कर रहा है एक दिन में। तो पूरा भाग एक क्या होगा, इतने बटे ये 1/13/48, तो ये बराबर हो जाएगा 1 गुणते हैं 48/13 बराबर 48/13। 48/13 को सरल करेंगे
13 दुना 26, 13 39, 13 39, यहाँ आया 9, तो कितना आया 3 सही 9/13, 3 सही 9/13। अगर इसको मिक्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में हमने ये बदल दिया। तो ये ऑप्शन नंबर इसका आया 1 सही है। इसका सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही है जो बुक्स के अनुसार। इस तरह के सवाल पहले भी हमने शायद कराया था। अच्छा, अब देखो 18वां क्या है कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, यानी 2/5 भाग ये कर रहा है 9 दिन में। ये पूरा नहीं कर रहा है, 2/3 भाग राम किसी कार्य का समाप्त करता है, तब वह मोहन को बुला लाता है। जब इतना भाग ये कर लिया ये राम ने, तो ये मोहन को बुलाया, तो क्या हुआ, मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर कार्य 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी राम प्लस मोहन मिलकर के उस बचे कार्य को, यानी शेष कार्य कई दिन में, 6 दिन में कर लेते। यही सवाल है। देखो राम 2/9 दिन काम किया तो वो 2/5 भाग कर लिया। फिर क्या हुआ, उसने मोहन को बुलाया और ये दोनों मिलकर जो बचा काम था 6 दिन में कर लिए। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि अकेला जो है मोहन अकेला कितने दिन में करेगा, मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, मोहन अकेले कितने दिन में करेगा। देखो इस सवाल में लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा ये सवाल अलग हटके है। तो 2/5 भाग ये जब कर लिया तो इसको बुलाया और जो बचा काम था वो 6 दिन में पूरा कर लिया। तो ये पूछ रहा है कि मोहन जो है अकेले कितने दिन में कर लेगा उसको। तो देखो मोहन इस 6 दिन में जो काम किया, अगर उसमें से राम के काम को घटा दो तो मोहन का ही काम बचेगा। तो देखो 2/5 भाग 9 दिन में करता है, हाँ? तो शेष कितना बचा काम, जब ये 2/5 भाग कर लिया तो 1 में से 2/5 घटा दोगे तो ये आएगा कितना, देखो 1 में से 2/5 करोगे 3/5 आएगा, 5 लघुत्तम लोगे, यहाँ 1/1 कर दोगे तो यहाँ 5 और -2 बराबर 3/5। ये 3/5 भाग काम बचा है। अब इसको, इसी काम को देखो, इसी काम को कौन कौन मिलकर कर रहा है, राम और मोहन दोनों कर रहे हैं। लेकिन राम का पहले से इतिहास पता है कि ये इतने भाग कर लिया, तो अब ये 6 दिन किए हैं दोनों, ये दोनों 6 दिन किए हैं, तो ये राम 6 दिन में कितना भाग करेगा। तो देखो राम चूंकि, देखो ध्यान देखो इतना भाग करेगा कितने दिन में, 9 दिन में। तो इसलिए पूरा भाग 9/2/5 बराबर 9 × 5/2 यानी 45/2।
2/5 ठीक है। अब नहीं, ये तो फिर भाग से मतलब नहीं है ना, ये दिन से मतलब है। ये दिन दिया हुआ है ना कि ये 6 दिन में कितना करेगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दो। तो इसको रिवर्स करो ना, तब 6 दिन का निकालोगे। 6 दिन में कौन सा भाग करेगा? देखो 9 दिन में उल्टा हो जाएगा। 9 दिन में पूरा करता है 2/5 भाग। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ज्यादा करेगा भाई। एक दिन में 9 दिन में 1/5 भाग कर रहा है, तो एक दिन में इसमें इसका भाग लग जाएगा, यानी 2/5 भागे 9 बराबर 2/5 गुणे 1/9 बराबर 2/45। 2/45 भाग ये करेगा एक दिन में। तो ये किए बाद में 6 दिन तक है, तो 6 दिन में कितना कर लेगा ये? 2/45 गुणे 6 हो जाएगा। नौ दिन में इतना भाग करेगा, तो एक दिन में 9/45 भाग करेगा, तो 6 दिन में ज्यादा करेगा। एक दिन में भाग लगेगा, आए उल्टा भाग दे दिया हमने। अरे उल्टा भाग दे दिया, देखो इसके बटे, पता नहीं ध्यान दिया, इतने इसके भागे ये हो जाएगा। एक दिन में 9 दिन में, तो एक दिन में देखो 6 एक दिन में 9 दिन में जो है करता है 2/5 भाग, तो एक दिन में कम करेगा। एक दिन में कम करेगा, तो इसमें इसका भाग लग गया है, इसमें इसका भाग लग गया, हाँ इसमें इसका भाग लग गया। तो 2/9 गुणे 1/9, 9 दिन है। 2/5, यहाँ 9 में 5 अब गलत लिख रहा हूँ। 9 2/5, तो ये कितना हो जाएगा? 2/45 भाग करेगा। तो 6 दिन में कितना करेगा? 2/45 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा? 15 × 45, 3 दूना 6, 4/15 भाग। कहीं गड़बड़ है, देखो 9 × 45, 9 दिन में ये 4/15
45 भाग पूरा करता है। 6 दिन में ये 4 बटे, तो ये इसमें से वो घटा दोगे तुम, ये 3/5 में से, ठीक है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, 3/5 भाग में से इतना भाग घटा दोगे, 4/45 ये घटा, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 15, 45, 4/15 ये घटाओगे। देखो ये घटाओगे तो कितना भाग शेष बचा, इतने भाग तो शेष बचेगा, 15, 5 3 15, 9, 3 3 का 9 और 15 कम 15 4, तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5/15, 5 एकम 5 और 5/3, यानी 1/3 भाग ये करेगा। कौन? मोहन। देखो ये जो है हमने क्या निकाला कि 9 दिन में इतना भाग कर रहा है, तो 1 दिन में कितना, और 6 दिन वो लगा था उस काम में भी, तो इसका भाग, इसका कंपोनेंट निकालेंगे कि ये 4/15 भाग करेगा, और कुल बचा काम है 3/5 भाग, तो इस बचे काम में से इसका हिस्सा राम का निकाल देंगे, तो ये मोहन का हिस्सा होगा। तो मोहन जो है कुल करेगा 6 दिन में, यानी 1/3 भाग पूरा कर रहा है 6 दिन में। देखो इसका इतना भाग तो ये मोहन कर रहा है, मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा, मोहन ने कितना काम किया, मोहन ने 3/4 जो बचा था काम, उसमें से 4/15 तो ये तो राम ने कर दिया, ये राम का हिस्सा हुआ 6 दिन में, राम का हिस्सा। और जो इसमें से घटा दोगे 3/4 में से जो कुल हिस्सा बचा है उसमें से राम का हिस्सा घटा दोगे तो ये मोहन का हिस्सा बचेगा। तो मोहन जो है 1/3 भाग 6 दिन में कर रहा है, इसलिए पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 6/1/3 बराबर 6 गुणे 3/1 बराबर 18 दिन। यही उत्तर होगा, यही जो है इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर है 18 दिन। ये ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये थोड़ा सा, जब हमको स्पीड हमारी रुक गई, तो देखो राम ने 2/5 भाग 9 दिन में किया, राम और मोहन मिलकर के जो बचा काम था, यानी जब इतना काम कर लिया तो मोहन को बुलाया, मोहन और ये मिलकर के 6 दिन में काम पूरा कर लिए। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, तो 3 ये तो राम अकेले ही 2/5 भाग कर लिया, तो पूरे में से घटा दो, 1 में से घटा दोगे 2/5 तो 3/5 आया। अब ये 3/5 भाग बचा है काम पूरा करने को। अब हम निकाल लेंगे कि राम जो है 9 दिन में 2/5 भाग करेगा, तो वो 6 दिन में, जो 6 दिन ये काम किया राम ने, वो कितना हिस्सा किया, तो 6 दिन में हम चूंकि 9 दिन में 2/5 करता है, इसलिए 1 दिन में 2/5 भागे 9 कर देंगे, तो ये आ गया 2/45। तो इसके 6 दिन में कितना करेंगे, तो इसमें 2/45 में 6 का गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 4/45, यानी 4/45 जो आया ये राम का हिस्सा है कि राम ने 6 दिन में इतना काम किया। तो इसमें से अगर कुल काम में से जो शेष बचा कुल काम है, शेष बचे काम में से ये घटा देंगे तो राम का हिस्सा निकल जाएगा। तो अरे मोहन का, सॉरी, ये राम का हिस्सा है, इसमें से कुल हिस्सा में से ये राम का हिस्सा कर देंगे तो मोहन का हिस्सा बचेगा। 3/5 में 4/15, तो ये आ गया 1/3 भाग मोहन जो है करेगा। तो 1/3 भाग 6 दिन में कर रहा है, 1/मोहन जो है, ये मोहन 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 6 के भागे ये 6/1/3 बराबर 6 गुणे 3, ये 18 दिन। ये आपका है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो, महेश किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे
तो कितना भाग कार्य होगा। देखो 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है, 20 दिन में पूरा। तो 10 दिन में आधा करेगा भाई। जब दिन आधा करेगा तो 10 दिन तक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया, 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। देखो 20 दिन में, चूंकि 20 दिन में कार्य, 20 दिन में एक कार्य पूरा, एक भाग पूरा मतलब एक भाग। तो एक दिन में नेचुरली कम करेगा, ये कम करेगा तो 1/20 भाग। तो 10 दिन में कितना करेगा, 1/20 गुणे 10 बराबर 1/2, यानी आधा भाग करेगा। या इसको इस तरह से भी करो, देखो दिन और भाग। दिन है 20 और भाग है 1। दिन 10 तो मान लो x। तो देखो ये समानुपात है, तो इसका अनुपात बराबर होगा। तो चाहे 20/10 कर दो, बराबर होगा 1/x। तो तिरछे गुणा करोगे, 20x बराबर 10, तो x बराबर इधर चला जाएगा 10/20, ये बराबर 1/2। चाहे यूनिटरी मेथड से किया या रेशियो के मेथड से हमने किया, दोनों से। इसका ऑप्शन नंबर 20वां, ऑप्शन नंबर 3 है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखो 21वां, देखो राम किसी कार्य को 5 दिन में, मोहन 10 दिनों में करता है, और दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो राम कई दिन में, 5 दिन में, और मोहन 10 दिन में। तो एक दिन में कौन सा हिस्सा करेगा, एक दिन में ये 1/5 हिस्सा करेगा, और ये एक दिन में कितने हिस्सा करेगा, 1/10 हिस्सा करेगा। अब दोनों मिल गए, दोनों मिलने पर कितना हिस्सा करेंगे, दोनों मिलने पर 1/5 प्लस 1/10 हिस्सा करेंगे। तो ये हिस्सा कितना आ गया, 10, 5 दूनी 10 प्लस 1, 3/10, 3/10 भाग। अब देखो ध्यान दो, 3/10 भाग ये पूरा कर ले रहे हैं, करता है एक दिन में, इसलिए पूरा कै दिन में करेगा, 1/3/10 बराबर 1 गुणे 10/3 बराबर 10/3, 10/3 ये करेगा पूरा, उस काम को कर देगा। लेकिन कह रहा 3 गुना काम है, तो 3 यहां आएगा, तो ये 10/3 ये गुणे 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये 10 दिन में पूरा करेगा। 21वां है ऑप्शन नंबर 1, सिंपल सा है। देखो 3 गुना कर दिया ना, अगर लिखता उसी कार्य को तो 1 पे निकालते। अब काम को ये पूरा काम है, तो उसका 3 गुना काम पे हमने निकाला। ये 3 का मतलब 3 गुना हिस्सा है। देखो ये 3/10 हिस्सा है, ये पूरा है, और ये 3 गुना है, 3 टाइम्स। ये सभी ये भाग हैं, और इधर दिन है। आप इसको भी करोगे ना, इस तरह से भी करोगे। देखो भाग और ये दिन, अगर 3/10 भाग पूरा करता है एक दिन में, तो 3 भाग करेगा कै दिन में,
जब बढ़ाओगे तो ज्यादा दिन में करेगा। तो यहां मान लो x है, तो देखो ये भी अनुपात ये प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, यानी अनुलोमानुपात, हाँ अनुलोमानुपात। तो इसके बटे 3/10/3 बराबर हो जाएगा 1/x। देखो तिरछे गुणा जब हो जाएगा तो 3/10x बराबर होगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/10 का उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 3/10। तो ये 3×10/3, 3 से कट गया बराबर 10। तो ये देखो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड से भी लगाया और यूनिटरी मेथड से, उनको सेम वही प्रिंसिपल है। इसका ऑप्शन नंबर 21 का 1 है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अब देखो 22वां क्या है, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके, यानी 6 घंटा करता है, 6 घंटा करता है तो 36 दिन में पूरा करता है। रोज 6 घंटा पूरा करता है, और 9 घंटा अगर करे, 9 घंटा करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, मान लो x। तो जब ज्यादा घंटा काम करेगा तो कम आएगा। तो इसका अनुपात देखो ऐसे होगा, डायरेक्ट हम इसी पे कर दे रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, तो ये उल्टा होगा। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात उल्टा हुआ। तो ऐसे केस में बताया था ना कि ऊपर ऊपर का गुणा बराबर होता है 6×36 बराबर 9×x। तो x बराबर क्या होगा, 6×36 और 9 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 9 चौका 36, x बराबर 24। ये ऑप्शन नंबर 2 बहुत सिंपल है। इसको इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये भी करके निकाल लोगे। अब 23वां देखो, भोजन 42 सैनिकों के लिए। देखो 42 सैनिक हैं, देखो 42 सैनिक, तो इनका भोजन कितने दिन के लिए है, 12 दिन तक चलता है। कोई खाना रखा है वो 12 दिन तक चलता है। तो 14 सैनिकों के लिए, अब 14 सैनिक हैं तो मान लो x दिन चलेगा। देखो 42 हैं तो 12 दिन, और ये तो आप देखो जब सैनिक घटाएंगे तो ज्यादा दिन खाएंगे, तो यानी ये कम कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो यानी ये इधर है तो ये इधर जाएगा। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि ऊपर वाले का गुणा अगर विलोमानुपात है तो ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का गुणा बराबर होगा। तो 42×12 बराबर 14×x। तो x बराबर क्या होगा, 42×12/14। तो 2 6 12, 2 7 14, 7 6 42। तो x 6 6 36, x बराबर 36। यही उत्तर आया। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये ऑप्शन नंबर 3। तो आज ये आपका थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उतना लंबा भी नहीं है, लेकिन ये जो है देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो इसका गुणा करके बराबर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो इसका रेशियो बराबर, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे का रेशियो बराबर होगा जब डायरेक्टली रहेगा। और या इधर का है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। तो इस तरह से किसी, यानी उसका जो रेशियो है इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये हो जाएगा। अगर दोनों प्रोपोर्शनेट है तो इसके बटे ये और इसके बटे ये बराबर होगा। यही बेसिक इस चैप्टर का थीम यही है कि प्रोपोर्शनेट
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, यही बेसिक चीज़ है। कुछ फ्रैक्शन इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया, तो बेसिक फ्रैक्शन को समझना है, बाकी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो अगर आपको वीडियो लोड हो वो आप तक इंटीमेशन उसको पहुंच जाए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।